हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पे। सो फ्रेंड्स, लौट आए हैं आज एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। आज का वीडियो आप सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। आज की इस क्लास में दोस्तों हमारे लिए दो खुशी की बात है। पहली खुशी की बात यह है फ्रेंड्स हमारे लिए कि हमारी जो YouTube फैमिली है उस पर 500 सब्सक्राइब कंप्लीट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी का दिल से बहुत 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 धन्यवाद। आप ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा, ऐसे ही आपका प्यार बनाए रखिएगा दोस्तों। और जो भी ज़रूरतमंद स्टूडेंट है जिसको DLIS से संबंधित क्लासेस चाहिए फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप इस चैनल को उनके साथ में ज़रूर शेयर करना फ्रेंड्स, है ना, ताकि हर ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी हो सके फ्रेंड्स। सभी स्टूडेंट्स को ऐसी ही बेहतरीन और अच्छी क्लासें उनके प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए मिल सके। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों, आपके फ्रेंड्स के साथ में, आपके क्लासमेट्स के साथ में फ्रेंड्स। एंड आपका कोई फैमिली मेम्बर हो जो DLIS का कोर्स कर रहा है तो उसको हमारा चैनल की सजेशन ज़रूर देना दोस्तों, है ना। आई होप फ्रेंड्स हमारे इस चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर जल्दी पूरे हो और मैं आपके लिए ऐसी ही बेहतरीन क्लासें लेके आता रहूँ फ्रेंड्स। एंड आपकी स्टडी बहुत अच्छी चलती रहे दोस्तों। एंड फ्रेंड्स, जो हमारी दूसरी खुशी की बात है, इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज शाम 8 बजे, हाँ दोस्तों, आज 1 अप्रैल 2026 शाम 8 बजे हमारे जो एजुकेशन इन्फॉर्मेशन का यूट्यूब पर चैनल है फ्रेंड्स, उस पर मैं आज शाम को आप सभी के साथ में लाइव जुड़ रहा हूं दोस्तों। तो आपके जितने भी DLIS से संबंधित या एजुकेशन से संबंधित या आपके फ्यूचर लाइब्रेरियन से संबंधित कोई भी डाउट्स हो फ्रेंड्स, तो आज की हमारी शाम 8 बजे की क्लास को जरूर ज्वाइन करना फ्रेंड्स। आज का हमारा लाइव सेशन इन ही डाउट्स एंड आपके जो फ्यूचर के डाउट्स रहने वाले हैं फ्रेंड्स, उन सभी को मैं आज के लाइव डाउट सेशन में क्लियर करने वाला हूं दोस्तों। तो फ्रेंड्स, इस लाइव को बिल्कुल भी मिस मत करना फ्रेंड्स, क्योंकि इस लाइव में जो जुड़ेगा और जो डाउट पूछेगा फ्रेंड्स, उसका मैं बिल्कुल लाइव डाउट क्लियर करूंगा आप सभी के सामने फ्रेंड्स। तो आप सभी स्टूडेंट्स अपना अपना जो भी डाउट्स है तो आप तैयार रहना फ्रेंड्स। अभी जाके हमारे चैनल पे या टेलीग्राम चैनल में हमारे जाके फ्रेंड्स, वहाँ लिंक दे रखी है आपको लाइव सेशन के लिए फ्रेंड्स, उस पर क्लिक करके आप अभी ही नोटिफिकेशन ऑन कर लेना दोस्तों। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको आज शाम हमारे डाउट सेशन जो लाइव रहने वाला है आपका, उसके अंदर फ्रेंड्स। तो हमारे चैनल का फ्रेंड्स ये फर्स्ट लाइव डाउट सेशन रहने वाला है एंड मैं पहली बार लाइव आ रहा हूँ फ्रेंड्स, तो ज़रूर जुड़िएगा दोस्तों। आई होप आप इस लाइव सेशन को बहुत अच्छा बनाएंगे, बहुत बेहतरीन बनाएंगे फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो फ्रेंड्स, हमने आपके जो कॉलम क्लासिफिकेशन के 6th एडिशन की मेन क्लासेज है फ्रेंड्स, उनको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करना शुरू कर दिया है फ्रेंड्स। एंड हमने हाफ मेन क्लास क्लियर कर ली है फ्रेंड्स, है ना। तो फ्रेंड्स, हमने पिछली क्लास में देखा था कि हमारी जो मेन क्लास है उसका चैप्टर हमने H और I, जो आपका H जियोलॉजी के लिए था और I था आपका बॉटनी के लिए फ्रेंड्स, इन दोनों चैप्टर्स को हमने क्लियर कर लिया था। एंड आज की इस क्लास के अंदर हम फ्रेंड्स मेन क्लास के जो चैप्टर रहने वाले हैं आपके J एग्रीकल्चर एंड K जूलॉजी के, इन दोनों चैप्टर्स को आज की इस क्लास के माध्यम से हम क्लियर करेंगे फ्रेंड्स। एंड हमारे जो भी डाउट्स होंगे उनको सोल्व करेंगे फ्रेंड्स। तो दोस्तों, आपका जो चैप्टर H था उसके अंदर आपका जो 5th क्वेश्चन था फ्रेंड, पिछली क्लास के अंदर बताया नहीं था क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ डाउट था फ्रेंड्स मेरे को, है ना, इसलिए मैंने बोला था आपको नेक्स्ट क्लास जब भी होगी उसमें आपका ये क्वेश्चन सोल्व कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, कोई भी डाउट नहीं था, वो डाउट क्लियर हो गया है मेरा। एंड आपको बता देता हूँ, जो आपका ये क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स था ना फ्रेंड्स, तो आपको क्या करना है, एक तो आपका इसमें क्लासिफिकेशन हो गया और रॉक्स हो गया, ठीक है ना दोस्तों। तो आपका यहाँ पे जो ये पेट्रोलॉजी दे रखा था, मेरे को इसमें डाउट था, तो मैंने जो आपका ये रॉक्स वर्ड है ना फ्रेंड्स, इसको आप जैसे ही आपकी जो इंडेक्स दे रखी है पीछे उसमें फाइंड आउट करोगे तो आपको मेन क्लास का पता चल जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। इसमें ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको पेज नंबर जो दे रखा है आपका इंडेक्स का 2.161 है ना, यहाँ पे आपको जो ये आपका रॉक वर्ड दे रखा है, इसके लिए मेन क्लास पता चल गई है कि H2 की, है ना। H2 में पर्सनालिटी के अंदर दे रखा है आपका रॉक वर्ड, है ना, 1 से लेके 3 तक।
तो हमें क्या करना है, रॉक के लिए हमारा हो गया मेन क्लास मिल गई है H2 है ना दोस्तों। अब हमें क्या करना है, जो आपका क्लासिफिकेशन वर्ड दे रखा है ना, इसके लिए हमें कोल नंबर फाइंड आउट करना है। तो हम H2 पेट्रोलॉजी के अंदर फ्रेंड्स जो इसका एनर्जी पार्ट है ना उसमें चलते हैं। तो एनर्जी पार्ट में जैसे ही हम आएंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है फोसाई इन E कम 2p सेम एज दोस फॉर माइनरोलॉजी एक्सेप्ट 8 है ना फ्रेंड्स। जो आपका माइनरोलॉजी का दे रखा था ना H1 माइनरोलॉजी है ना फ्रेंड्स, इसका जो एनर्जी पार्ट है ना उसको यूज करना है हमें किसके लिए, H2 पेट्रोलॉजी के लिए, ठीक है ना दोस्तों। तो अब हमें क्या करना है, जो हमारा क्लासिफिकेशन वर्ड है ना वो हमें एनर्जी के पार्ट में माइनरोलॉजी से लेना है, ठीक है ना दोस्तों। जो माइनरोलॉजी का एनर्जी पार्ट है वहां से लेना है, क्योंकि हमें पीछे मेंशन कर रखा है। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप आओगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे दे रखा है प्रीलिमिनरीज है ना फ्रेंड्स, सब डिविजन एज इन जी बायोलॉजी एंड द फॉलोइंग एडिशनल आइसोलेट्स, ठीक है ना दोस्तों। तो कई फ्रेंड्स यहाँ पे सोचेंगे कि ये क्लासिफिकेशन दे रखा है, तो इस क्लासिफिकेशन के कोड नंबर जो दे रखा है ना 8115, इसको यूज कर लेते हैं यहाँ पे, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। पहले ही बता देता हूँ आपको, ये क्लासिफिकेशन किसके लिए यूज करना, आपको जो क्रिस्टेलोग्राफी दे रखा है ना आपका, उसके अंदर जो भी आपका क्रिस्टेलोग्राफी से रिलेटेड अगर कोई क्लासिफिकेशन आता है तो उसके लिए हमें इस कोड नंबर का यूज करना है, ठीक है ना दोस्तों। तो आपको इस कोड नंबर का यूज नहीं करना है इस क्लासिफिकेशन के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे ये क्रिस्टेलोग्राफी के लिए दे रखा है क्लासिफिकेशन। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो ये प्रीलिमिनरीज दे रखा है ना फ्रेंड्स, इसके आगे आप लिख लीजिएगा जनरल, ठीक है ना दोस्तों। जो भी जनरल क्लासिफिकेशंस होते हैं ना फ्रेंड्स, वो आपको जी बायोलॉजी के अंदर मिलेंगे। यहाँ पे दे रखा है प्रीलिमिनरीज के अंदर आपको कहाँ जाना है फ्रेंड्स, सब डिविजन जो जी बायोलॉजी दे रखा है ना उसके अंदर जाना है आपको, ठीक है। ये क्रिस्टेलोग्राफी के लिए है क्लासिफिकेशन, तो हमें इस कोड नंबर का यूज नहीं करना है, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, जी बायोलॉजी चैप्टर के अंदर चलते हैं, और वहां पे जो एनर्जी पार्ट दे रखा है ना जी बायोलॉजी का, उसके अंदर हमें फाइंड करना है हमारा क्लासिफिकेशन वर्ड, ठीक है ना दोस्तों। ये आपके सामने खुल गया है फ्रेंड्स चैप्टर जी बायोलॉजी का। यहाँ से फोसाइन पी है, यहाँ से फोसाइन ई एनर्जी का पार्ट स्टार्ट हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे दे रखा है 1 नंबर पे प्रीलिमिनरीज, ठीक है ना दोस्तों। इसके अंदर जो आपका क्लासिफिकेशन वर्ड दे रखा है ये रहा यहाँ पे, ये जनरल क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है, ठीक है ना दोस्तों। कोई भी जो जनरल चीजें होती है ना फ्रेंड्स, जनरल सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके लिए हम इस क्लासिफिकेशन का यूज करते हैं। बाकी आपका जो पर्टिकुलर किसी चीज के लिए अगर क्लासिफिकेशन दे रखा हो ना फ्रेंड्स, तो उसमें इन अलग अलग डिवाइडेशन के अंदर क्लासिफिकेशन का कोड नंबर अलग अलग से लिखा हुआ होता है। जैसे ये क्रिस्टेलोग्राफी के लिए क्लासिफिकेशन का कोड नंबर है, ठीक है ना दोस्तों। तो हमें यहाँ पे मेंशन कर रखा है प्रीलिमिनरीज का। तो अब हमें यहाँ से जो बायोलॉजी का एनर्जी का पार्ट है ना फ्रेंड्स, इसमें जो क्लासिफिकेशन है इसके लिए ना कोड नंबर है ना 11, इसका यूज करना है हमें। किसके लिए, आपका H2 पेट्रोलॉजी के लिए, ठीक है ना दोस्त, ठीक है ना दोस्तों। तो अब हमने मेन क्लास तो लिख ली है, और आपका एनर्जी के लिए यहाँ पे कोलन का यूज कर लिया है, और क्लासिफिकेशन के लिए हमने 11 का यूज कर लिया है, ठीक है ना दोस्तों। ये डाउटफुल था, लेकिन मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया है। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व हो जाता है, और चलते हैं हम आज की क्लास की तरफ फ्रेंड्स। आज की क्लास रहने वाली है हमारी मेन क्लास चैप्टर जे एग्रीकल्चर की, ठीक है ना दोस्तों। अभी भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है। जो भी नए स्टूडेंट्स है, जिन्होंने जनवरी 2026 के अंदर भी एडमिशन लिया है ना, वो भी स्टूडेंट्स हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में जुड़ जाइए, क्योंकि आपकी फ्यूचर संबंधित जो भी नोटिफिकेशन होगी आपके प्रैक्टिकल से लेके एग्जामिनेशन तक की, सारी आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाएगी दोस्तों। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। इससे बेहतरीन तैयारी आपको ना ही कहीं पे मिलेगी, और ना ही ऐसी वीडियो की क्वालिटी, और ना ही आपको ऐसा पूरा फ्रेम, जो वीडियो का फ्रेम है ना दोस्तों, ऐसा फ्रेम आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारे चैप्टर जे के अंदर, जो आपका रहने वाला है एग्रीकल्चर के लिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का चैप्टर जे एग्रीकल्चर। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है आपका जूट हार्वेस्टिंग, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे जूट एंड हार्वेस्टिंग, ये 2 वर्ड दे रखे हैं आपको, और मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस आपके इंडेक्स से बता देता हूँ वापस, क्योंकि नए स्टूडेंट्स जुड़ते हैं तो वो डायरेक्टली वापस पीछे
एकदम समझ नहीं पाते हैं कि मेन क्लास का कैसे पता लगाना है। ठीक है ना दोस्तों, ये आपका जैसे सेंटेंस दे रखा है जूट हार्वेस्टिंग, इसमें आपको मेन क्लास का कैसे पता लगाना है, आपकी जो ये कॉलन क्लासिफिकेशन की यही सजेशन दूंगा फ्रेंड्स मैं आपको कि आप यही बुक लेके आना। एंड फ्रेंड्स इसके जो पीछे इंडेक्स दे रखा है, इंडेक्स आपका स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 2.124 से। ठीक है ना दोस्तों, आपको इस इंडेक्स में आ जाना है मेन क्लास का पता लगाने के लिए। तो यहाँ पे आपका एंड, एक तो यहाँ पे आपका फ्रेंड्स जूट वर्ड दे रखा है एंड हार्वेस्टिंग। ठीक है ना, इन दोनों में से कोई भी वर्ड आपको यहाँ पे फाइंड आउट कर लेना है तो आपको मेन क्लास का पता चल जाएगा। तो हम सबसे पहले जूट वर्ड को फाइंड कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो आपका यहाँ पे अल्फाबेट ए से स्टार्ट हो रहा है एंड यहाँ पे बी है, तो हमें जाना है जी सीरीज के अंदर। तो अब हमें जाना है जे सीरीज के अंदर। सो फ्रेंड्स आपकी यहां से जे सीरीज स्टार्ट हो रही है, तो अब हमें यहां पे फाइंड करना है जूट। तो जैसे ही आप पेज नंबर 2.147 पे आएंगे फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पे जूट वर्ड देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आपके इस वर्ड के सामने मेन क्लास लिख रखी है, ये देखिए फ्रेंड्स जे लिख रखा है। तो जे किसकी मेन क्लास है फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर की। और आपको ये जूट वर्ड कहाँ मिलेगा, पी लिख रखा है, मतलब पर्सनालिटी पार्ट दे रखा है ना आपका। पर्सनालिटी पार्ट के अंदर कॉल नंबर 741 पे आपको जूट वर्ड देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार आपको सारे क्वेश्चंस की मेन क्लास पता लगानी है, क्योंकि जब तक आप मेन क्लास पता लगाना नहीं सीखोगे तो आपका क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, पहले ही बता देता हूं। ठीक है ना दोस्तों, तो जैसे ही हमें यहाँ से जे मेन क्लास एग्रीकल्चर का पता चला, तो आपको जे क्लास के अंदर आ जाना है। एग्रीकल्चर के अंदर पर्सनालिटी पार्ट के अंदर आपको कॉल नंबर 741 पे जूट वर्ड देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो ये देखिए आपका फोसाइन पी यहाँ से स्टार्ट हो रहे फ्रेंड्स। एक तो ये यूटिलिटी एरीज एंड पार्ट ऑफ एरीज, ठीक है ना, ये दो, एंड ये तीसरा डिवाइडेशन है आपका फोसाइन पी के अंदर। तो जैसे ही आप 741 पे आएंगे तो आपको ये यहाँ पे जूट वर्ड देखने को मिल गया है। ठीक है ना दोस्तों, एंड आपका चैप्टर जे एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पे स्पेसिफिक फॉर्मूला दे रखा है। तो अब आपको सबसे पहले क्या करना है कि क्वेश्चंस के अंदर सॉल्यूशन जब भी हम करते हैं तो सबसे पहले मेन क्लास का यूज करते हैं। तो मेन क्लास हमारा यहाँ पे दे रखा है जे, तो हमने क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में जो जूट हार्वेस्टिंग क्वेश्चन है ना हमारा, इसके अंदर फ्रेंड्स हमने मेन क्लास लिख लिया है जे। अब क्या करना है आपको, जूट के लिए फ्रेंड्स आपका कॉल नंबर दे रखा है 741, क्योंकि ये पर्सनालिटी के अंदर आ रहा है और यहाँ पे फॉर्मूले में दे रखा है कि हमें मेन क्लास के साथ में पर्सनालिटी को ऐड करना है। ठीक है ना दोस्तों, तो अब हमें क्या करना है, जे मेन क्लास लिख लिया है और आपका पर्सनालिटी जो जूट वर्ड दे रखा है ना फ्रेंड्स, उसका कॉल नंबर 741 इसके साथ में ऐड कर दिया है हमने। एंड आपका जो अब पीछे बच रहा है हार्वेस्टिंग। ठीक है ना दोस्तों, तो अब हमें हार्वेस्टिंग वर्ड इसी चैप्टर के अंदर मिलेगा, तो हमें फाइंड आउट कर लेना है। तो जैसे ही आप पीछे आओगे फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे शो होगा 47 हार्वेस्टिंग ऑफ एनर्जी पार्ट। ठीक है ना फ्रेंड्स, एनर्जी पार्ट के अंदर आपको 7 हार्वेस्टिंग का कॉल नंबर मिल गया है फ्रेंड्स। तो अब हमें क्या करना है, आपका यहाँ फॉर्मूले में दे रखा है पर्सनालिटी के बाद में कोलन का यूज करना है, किसके लिए, एनर्जी के पहले। ठीक है ना दोस्तों, तो हमारा 7 किस में मिला, एनर्जी पार्ट में ही मिल रहा है ना, तो अब हमने कोलन का यूज कर लिया है एंड इसके आगे हमने 7 ऐड कर दिया है। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे सोल्व हो जाता है दोस्तों। एंड फ्रेंड्स इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, यूज ऑफ टी क्रॉप्स। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पे दे रखा है यूज ऑफ टी क्रॉप्स। यहाँ पे आपको 3 वर्ड अंडरलाइन कर लेने हैं और आपको यहाँ पे मेन क्लास का पता कैसे लगाओगे, आपको वापस इंडेक्स में चले जाना है। वहाँ पे आप ये टी वर्ड दे रखा है या क्रॉप्स वर्ड, इनमें से कोई एक वर्ड आपको मेन जो आपकी इंडेक्स दे रखी है ना फ्रेंड्स, उसमें पता चल जाएगा कि आपकी मेन क्लास कौन सी है। तो मैंने एक क्वेश्चंस के माध्यम से आपको बता दिया है कि मेन क्लास का कैसे पता लगाना है, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चंस का भी पता लगा सकते हो यदि आपको पता नहीं चलता है। ठीक है ना दोस्तों, सेम फॉर्मेट रहने वाला है मेन क्लास का पता लगाने के लिए। तो अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, आपका यहाँ पे यूज टी और क्रॉप्स वर्ड दे रखा है, इनको इस चैप्टर जे एग्रीकल्चर का ही चल रहा है, तो इसके अंदर फाइंड आउट कर लेते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम टी वर्ड पर्सनैलिटी के अंदर देख लेते हैं कौन सा वर्ड मिलता है। यहाँ से फोसाइन पी स्टार्ट हो रहा है, ये देखिए दोस्तों आपका
451 पर्सनालिटी पार्ट के अंदर आपको फोसाइन पी के अंदर फ्रेंड्स कोल नंबर 451 पे टी वर्ड देखने को मिल जाएगा। तो अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चंस में, सबसे पहले आप नीचे लिख लीजिएगा पी पर्सनालिटी के अंदर कोल नंबर 451, ठीक है ना दोस्तों, ऐसे अंडरलाइन करके आप नीचे लिख लीजिएगा। फिर बाद में जो आपका स्पेसिफिक फॉर्मूला दे रखा है ना, उसके हिसाब से आप आगे जमा सकते हो, उनको एड ऑन कर सकते हो फ्रेंड्स, ताकि आपको जो आपका कोल नंबर जो आपका जो भी आंसर बनाने में कोई भी दिक्कत ना हो। यहाँ से आपको बस देखना है और आगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एड ऑन कर देना है, ठीक है ना दोस्तों। अब हमें क्या करना है, हमारा जो यूज वर्ड दे रखा है एंड जो क्रॉप्स वर्ड दे रखा है उनको फाइंड कर लेना है। तो फ्रेंड्स जिस किसी भी स्टूडेंट्स ने अभी तक कॉलन क्लासिफिकेशन बुक नहीं खरीदी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां जाके आप ये कॉलन क्लासिफिकेशन की बुक खरीद लीजिएगा। क्योंकि जिस स्टूडेंट्स ने कॉलन क्लासिफिकेशन की बुक खरीद ली है वही प्रैक्टिकल एग्जाम में जीत में रहेगा फ्रेंड्स। और जो वहाँ प्रैक्टिकल एग्जाम के सेंटर के भरोसे बैठे हैं ना कि हमें वहां से कॉलन क्लासिफिकेशन की बुक मिल जाएगी, तो फ्रेंड्स तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स आपका प्रैक्टिकल 100% में से मान के चलिए फ्रेंड्स 60 से 70% प्रैक्टिकल वहीं खराब हो जाएगा फ्रेंड्स। क्योंकि उसमें जो ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जो कहीं ना कहीं सिमिलर होते हैं फ्रेंड्स, वो इसमें नहीं लिख रखे हैं, वो हमें अलग से लिखने होते हैं फ्रेंड्स। तो आप वहाँ फाइंड आउट नहीं कर पाओगे फ्रेंड्स, क्या पता उसमें लिख रखा हो या नहीं लिख रखा हो। अगर वही वर्ड आ गया और उसके लिए आपको कॉल नंबर नहीं मिला ना, तो आपका ये प्रैक्टिकल का क्वेश्चन खराब हो जाएगा फ्रेंड्स। और मैं नहीं चाहता कि आपका एक भी क्वेश्चन इसमें से खराब हो फ्रेंड्स। क्योंकि फ्रेंड्स जो आपका सेक्शन ए होता है ना, एग्जाम सेंटर का जो एग्जाम का पेपर होता है, उसमें जो सेक्शन ए होता है ना, स्टूडेंट्स उसी में 50 में से 50 राइट करके आ सकता है फ्रेंड्स। जो आपकी डीडीसी होती है ना, मैं वापस बता देता हूँ आपको एक बार सभी स्टूडेंट्स को, जो डीडीसी कर रहे हो ना फ्रेंड्स, वो डीडीसी आपके लिए हार्ड पड़ती है। और डीडीसी में से 50 कोई नंबर नहीं लेके आ सकता है। एकमात्र आपका 50 में से 50 नंबर किस में आएंगे, आपकी मेन क्लास में, एंड आपका जो स्पेस एंड टाइम आइसोलेट का है, एंड जो आपका कॉमन आइसोलेट के क्वेश्चन है ना फ्रेंड्स 50 नंबर के, उसमें से आप 50 में से 50 नंबर लेके आ सकते हो फ्रेंड्स। मेरे खुद के 50 में से 50 नंबर आए हैं, किसमें, जो सेक्शन ए है ना फ्रेंड्स, उसके अंदर 50 में से 50 नंबर मेरे को खुद को मिले हैं फ्रेंड्स। मैं जल्दी ही मैंने आरटीआई से मेरी सारी जो भी डीएलआईएस की थ्योरी एंड प्रैक्टिकल की जो भी कॉपीज थी ना फ्रेंड्स, वो मैंने यूनिवर्सिटी से मंगवा ली है। मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा कि आपके सामने जो मेरी प्रैक्टिकल की आंसर शीट थी ना फ्रेंड्स, जो मेन एग्जामिनेशन की आंसर शीट थी ना मेरी, वो आपके सामने क्लास के अंदर लाइव दिखाऊंगा फ्रेंड्स। मेरे 50 में से 50 नंबर आ रखे हैं, किसमें, हमारे सेक्शन ए के अंदर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, ऐसी खुद की बुक खरीद लीजिएगा तो फायदे में रहोगे। क्योंकि मैं जो आपका DLIS 03 का फ्रेंड्स प्रैक्टिकल एग्जाम होगा ना, उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आप ऐसे चुटकियों में सोल्व करके आओगे फ्रेंड्स। क्योंकि जब खुद की बुक होगी ना, तो आप कहीं पे भी जो आपको लाइन याद नहीं हो रही है ना, DLIS 03 के प्रैक्टिकल के लिए आपको कई ऐसी लाइनें होगी जो खुद को याद करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स आपकी खुद की बुक होगी तो आप पेंसिल से कहीं भी लिख के जा सकते हो, इतना ही आपको छूट होती है फ्रेंड्स। कोई भी इतना आपका वहाँ पे नहीं देखेगा कि इसमें क्या है कि क्या नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। बस बुक को देखेंगे कि हाँ आपके पास बुक है। तो वो चीज़ें सारी मैं आपको आगे आगे बताता रहूँगा कैसे क्या सोल्व करना है, ठीक है ना दोस्तों। तो आप ऐसी टेंशन छोड़ दीजिए। तो आपको क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन में दे रखा है यूज एंड क्रॉप्स। तो आपका यहाँ पे जो पार्ट एनर्जी का दे रखा है ना, फोसाइन ई, जो आपका यहाँ पे दे रखा है मैनर, ठीक है ना दोस्तों। इस मैनर के आगे आप ओब्लिक करके पेन या पेंसिल से लिख लीजिएगा क्रॉप्स, ठीक है ना दोस्तों। अगर ये क्रॉप्स वर्ड आ गया और आपकी वहाँ पे खुद की बुक नहीं हुई तो फिर क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। वहाँ पे आधा भी करोगे तो आधा नंबर ही मिलेगा उसके अंदर। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा फ्रेंड्स। तो आपको क्या करना है, फोसाइन ई के एनर्जी पार्ट के अंदर कोल नंबर जो 2 दे रखा है ना फ्रेंड्स, मैनर के आगे ओब्लिक करके क्रॉप्स लिख लीजिएगा फ्रेंड्स। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने इसके नीचे अंडरलाइन के नीचे लिख लिया है ई, एंड इसका जो आपका दे रखा है कोल नंबर 2, ठीक है ना दोस्तों। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, हमारा जो यूज वर्ड दे रखा है ना, इस यूज वर्ड को फाइंड आउट करना है। इस चैप्टर के अंदर फ्रेंड्स आपका पर्सनालिटी पार्ट भी है, एनर्जी पार्ट भी है, एंड जो आपका सेकेंड एनर्जी पार्ट है ना फ्रेंड्स, सेकेंड एनर्जी पार्ट भी आपको इसमें देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स जैसा आपका फोसाइन ई दे रखा है ना, उसी प्रकार फोसाइन 2E सेकेंड एनर्जी पार्ट भी दे रखा है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, जो आपका यूज वर्ड है उसको फाइंड कर लेना है। तो आप जैसे ही पीछे आओगे फ्रेंड्स, तो आपका यहाँ पे जो फोसाइन 2E है ना फ्रेंड्स, सेकेंड एनर्जी के अंदर आपको देखने को मिलेगा आपका यूज वर्ड 97 पे। तो आपको क्या करना है, इसके नीचे लिखना है
2E या E2 भी लिख सकते हो आप। 2E लिख लिया, जैसे हमने ये फर्स्ट हो गया एनर्जी का पार्ट, ये हो गया 2E है ना। और हमारा जो यूज वर्ड दे रखा है उसके लिए 97 कोड नंबर दे रखा है, तो 97 यहाँ पे हमने लिख लिया है। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, हमारा जो फॉर्मूला दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन हम सोल्व कर लेते हैं। तो हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या करना है, मेन क्लास लिख देनी है। हमने यहाँ पे मेन क्लास लिख दी है। अब हमें क्या करना है, पर्सनालिटी को ऐड करना है। पर्सनालिटी दे रखा है तो पर्सनालिटी के कॉल नंबर क्या आते हैं, 451, तो हमने इसके साथ में 451 ऐड कर दिए हैं। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, हमारा दे रखा है ई, एनर्जी का पार्ट है ना। एनर्जी के लिए हमें कोलन का यूज करना है, तो हमने कोलन का यूज कर लिया है। और जो आपका क्रॉप्स था उसके लिए कोल नंबर था 2, हमने यहाँ पे 2 ऐड कर दिए हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब ये यूज क्या है फ्रेंड्स, हमारा सेकंड एनर्जी का पार्ट है। तो अब यहाँ पे 2p तो है नहीं हमारे क्वेश्चंस के अंदर, तो डायरेक्ट जो आपका सेकंड एनर्जी पार्ट दे रखा है ना फॉर्मूले के अंदर, तो इसमें भी आपको क्या करना है, सेकंड एनर्जी से पहले कोलन का यूज करना है। तो हमने वापस कोलन का यूज किया है सेकंड एनर्जी के लिए, एंड आपका जो कोल नंबर था यूज के लिए 97, उसको इसके साथ में ऐड कर दिया है, ठीक है ना दोस्तों। ये क्वेश्चंस आपका यहाँ पे सोल्व हो जाता है। जब कभी भी एनर्जी के साथ में, जैसे आपने पिछली क्लासों में पढ़ा था कि जो पर्सनालिटी होती है, जैसे P हो गया, P2 हो गया है ना, सेकंड पर्सनालिटी भी होती है, तो उसी प्रकार इस चैप्टर के अंदर आपको एनर्जी का पार्ट है ना, वो सेकंड एनर्जी भी देखने को मिलेगी, ठीक है ना दोस्तों। तो आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है, कोई डाउट्स हो तो आप मेरे को क्लियरली पूछ सकते हो दोस्तों। अब बात सो फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3, कंजर्वेशन ऑफ सोइल फॉर व्हीट, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे आपको कंजर्वेशन, सोइल एंड व्हीट वर्ड देखने को मिलेगा। तो अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, जैसे ही हमें मेन क्लास का पता चलता है, तो अब हमें मेन क्लास में हमारा जो व्हीट एंड सोइल एंड कंजर्वेशन वर्ड दे रखा है ना, उसको फाइंड आउट कर लेना है। तो हम सबसे पहले फ्रेंड्स हमारे फोशाई इन पी, जो चैप्टर जे दे रखा है एग्रीकल्चर का, इसके फोशाई इन पी के अंदर हम देख लेते हैं हमें कौन सा वर्ड फाइंड आउट होता है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे कोल नंबर 382 पे जो आपका व्हीट गेहूं होता है ना फ्रेंड्स, उसके लिए कोल नंबर मिला है 382। तो अब हम इसके नीचे लिख देंगे अंडरलाइन के नीचे फ्रेंड्स, पी पर्सनालिटी का पार्ट है एंड 382 पे हमें शो हुआ है, ठीक है ना दोस्तों। अब हमारा पीछे बच रहा है कंजर्वेशन एंड सोइल। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, जो आपका ये सोइल वर्ड दे रखा है एनर्जी पार्ट के अंदर, ये देखिए आपको स्टार्टिंग में ही कोल नंबर जो 1 दे रखा है ना, वहाँ पे सोइल वर्ड देखने को मिल जाएगा। तो इसके नीचे हम लिख देंगे ई आना एनर्जी, एंड इसके आगे जो आपका कोल नंबर 1 है उसको एड ऑन कर देंगे, ठीक है ना दोस्तों। अब आपका पीछे बच रहा है कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन वर्ड भी आपको, ये तो एनर्जी में मिल गया है, तो इस चैप्टर के अंदर आपका सेकेंड एनर्जी भी है, तो सेकेंड एनर्जी में ढूंढ लेते हैं दोस्तों, है ना। तो फ्रेंड्स जो ये आपका कोल नंबर 1 पे जो सोइल है ना, इस सोइल के लिए फ्रेंड्स आपका यहाँ पे वापस जो सेकेंड एनर्जी पार्ट है उसको डिवाइड कर रखा है, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे लिख रखा है 41 सोइल ऑफ ई, एनर्जी पार्ट के लिए फोसाई इन 2E, मतलब जो आपका फर्स्ट सोइल है ना उसके एनर्जी पार्ट के लिए यहाँ पे सेकेंड एनर्जी पार्ट भी दे रखा है, ठीक है दोस्तों। जो आपका ये कंजर्वेशन वर्ड है, इसके लिए कोल नंबर हमें सेकंड एनर्जी पार्ट के अंदर कोल नंबर 7 मिले हैं। ये देखिए आपका कंजर्वेशन, ठीक है ना दोस्तों। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 2E सेकंड एनर्जी, ठीक है ना दोस्तों, और कोल नंबर मिला है हमें 7। तो अब क्या करना है, हमारे स्पेसिफिक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको मेन क्लास लिख लेनी है जे, एंड पर्सनालिटी ऐड करेंगे 382 कोल नंबर, किसके लिए, व्हीट के लिए, ठीक है ना दोस्तों। अब आपको यहाँ क्या करना है, एनर्जी से पहले कोलन का यूज करना है। तो हमारा एनर्जी का पार्ट ये है, इसको ऐड मत कर देना फ्रेंड्स पहले, क्योंकि ये सेकंड एनर्जी का है ना। तो एनर्जी को ऐड किया हमने, कोलन लगा के 1 जो कोल नंबर दे रखा है उसको ऐड कर दिया है, एंड जो हमारी सेकंड एनर्जी थी उसके पहले भी हमें कोलन का यूज करना है, एंड हमने यहाँ पे कोलन का यूज कर लिया है। जो आपका कंजर्वेशन के लिए कोल नंबर था 7, किसके अंदर, सेकंड एनर्जी पार्ट के अंदर, तो उसको इसके साथ में ऐड कर दिया, ठीक है ना दोस्तों। तो आपका ये क्वेश्चन भी यहाँ पे सोल्व हो जाता है। अब देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा यूनिक रहने वाला है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिएगा, अगर आप स्किप करके देखते हो तो आपका लॉस होने वाला है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, ठीक है ना दोस्तों। फिर मेरे को अगर किसी ने क्वेश्चन नंबर 4 के लिए पूछ लिया ना, सर क्वेश्चन नंबर 4 कैसे हुआ, तो मैं नहीं बताने वाला हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि आप स्किप करके देखते हो तो आपका ही लॉस करोगे कहीं ना कहीं। तो फ्रेंड्स देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स इन राइस फार्मिंग, ठीक है ना दोस्तों। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले आपकी मेन क्लास का पता लगाना है कि इसके अंदर मेन क्लास कौन सी रहने वाली है, और मेन क्लास का पता हमें इंडेक्स के
प्रोसीजर के माध्यम से पता लगाना है, ठीक है ना दोस्तों। तो अब हमने फ्रेंड्स आपको यहाँ पे जो आपके राइस, फर्टिलाइजर एंड एप्लीकेशन वर्ड्स दे रखे हैं ना फ्रेंड्स, उनको कहीं ना कहीं हमें सबसे पहले फाइंड कर लेना है। जो भी वर्ड आपको सबसे पहले मिलता है फ्रेंड्स, उसको इसके नीचे आप अंडरलाइन करके पेंसिल से लिख सकते हो, ठीक है ना दोस्तों। ऐसा नहीं है कि हमें पहले पर्सनालिटी का वर्ड ही ढूंढना है। इस चैप्टर के अंदर जो भी वर्ड्स आपको मिल रहे हैं उसको साथ के साथ आप लिखते जाइएगा, ठीक है ना दोस्तों। मैं अभी आपको सरल तरीके से बता रहा हूँ, इसलिए आपको यहाँ पे ढूंढ लेते हैं फ्रेंड्स। हम जो आपका राइस दे रखा है ना, पर्सनालिटी पार्ट के अंदर ही देखने को मिलेगा हमें, कहीं ना कहीं ये सीड्स के अंदर, बीज जो होते हैं ना हमारे, उसके अंदर देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपके जो 38 सीड्स दे रखे हैं, इसमें फ्रेंड्स आपका राइस के लिए कोड नंबर दे रखा है 381। तो अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इस राइस के नीचे जो अंडरलाइन करके आप लिख लीजिएगा फ्रेंड्स, पी पर्सनैलिटी के अंदर हमें मिला है फ्रेंड्स 381 कोड नंबर पे, ठीक है ना दोस्तों। अब हमें क्या करना है, जो आपका एप्लीकेशन, फर्टिलाइजेशन जो दे रखा है ना वर्ड, उसके लिए हमें कोड नंबर फाइंड कर लेना है। और यदि आप अभी इसके साथ के साथ सॉल्यूशन करना चाहते हो, आंसर लिखना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो आपकी जे दे रखी है एग्रीकल्चर की मेन क्लास, उसको ऐड कर लेना फ्रेंड्स। ऐसे भी आप लिख सकते हो। एंड जो आपका राइस के लिए पर्सनालिटी पार्ट है ना फ्रेंड्स, पर्सनालिटी को ऐड करना है। तो हमें पर्सनालिटी के लिए मिल चुका है कोड नंबर 381, किसके लिए, राइस के लिए फ्रेंड्स, उसको मेन क्लास के साथ में ऐड कर लिया है, ठीक है ना दोस्तों। अब हमारा पीछे बच रहा है फर्टिलाइजर एंड एप्लीकेशन। तो अब हमें क्या करना है, फोसा इन ई, एनर्जी पार्ट के अंदर हम आ गए हैं। तो फ्रेंड्स आप जैसे ही पीछे आए ना इस चैप्टर के अंदर, तो आपको यहाँ पे कोल नंबर 4 पे दे रखा है फर्टिलाइजर। अब हमें ये देखना है फ्रेंड्स कि हमें ये किस डिवाइडेशन के अंदर दे रखा है, ठीक है ना। डायरेक्ट आप ऐसे कोलन लगा के 4 मत लिख देना, पहले ऊपर भी चेक कर लेना दोस्तों कि ये कौन से पार्ट के अंदर किस चीज के लिए दे रखा है, ठीक है ना। यहाँ पे कोल नंबर 4 पे दे रखा है फर्टिलाइजर। अब हमें देखना है जो आपका, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे दे रखा है 4 टू मैनर, ठीक है ना। जो आपका एनर्जी पार्ट में जो ये मैनर था ना फ्रेंड्स, तो मैनर का यहाँ पे डिवाइडेशन कर रखा है। तो इसमें इसको पढ़ लेना फ्रेंड्स पहले पूरा कंप्लीट, है ना। ऐसा नहीं होगा आप यहाँ पे फोसा ही नहीं दे रखा है, डायरेक्ट आपने कोलन लगा के 4 लगा दिया है। तो इसके नीचे भी देखा करो कि यहाँ पे आपका जो 2 मैनर है ना, उसको डिवाइड कर रखा है। 4 टू मैनर ऑफ एनर्जी, एनर्जी का मैनर दे रखा है, उसको फोसाई इन 2p, ठीक है ना दोस्तों। किसके लिए यूज करेंगे, 2p, सेकंड पर्सनालिटी के लिए, ठीक है ना। अगर किसी ने यहाँ तक ही देखा, कोलन लगा के 4 लिख दिया, तो उसका गलत हो जाएगा। उसके नीचे भी देख लेना भैया कि ये क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि आपका जो एनर्जी के अंदर 2 मैनर दे रखा है, उसमें आपको फोसाई इन 2p के लिए इन वर्ड्स को यूज करना है, सेकंड पर्सनालिटी के लिए यूज करना है, ना कि आपको एनर्जी पार्ट के लिए इनका यूज करना है, ठीक है ना। तो अब हमें जो आपका 2 मैनर एनर्जी के अंदर जो सेकंड पर्सनालिटी के वर्ड है ना, उसके अंदर हमें देखने को मिला है क्या, 4 नंबर फर्टिलाइजर का, ठीक है ना दोस्तों। अब हमें क्या करना है, इसके नीचे हमने लिख लिया है फर्टिलाइजर के नीचे 2p एंड इसका कोड नंबर हमें मिल गया है 4, ठीक है ना दोस्तों। अब हमें क्या करना है, हमारा बच रहा है एप्लीकेशन वर्ड। तो एप्लीकेशन वर्ड को हम फोसाई इन ई, एनर्जी पार्ट के अंदर देखते हैं हमें कहाँ मिलता है। तो जैसे ही आप वापस पीछे आएंगे फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पे दे रखा है फोसाई इन 2e, है ना फ्रेंड्स। तो 2e क्या हो गया, हमारा सेकेंड एनर्जी पार्ट हो गया, ठीक है। तो सेकेंड एनर्जी पार्ट के अंदर हमें कोड नंबर 3 पे हमें देखने को मिल रहा है एप्लीकेशन वर्ड। तो अब हमें क्या करना है, आपका जो एप्लीकेशन वर्ड दे रखा है, इसके नीचे ही लिख लिया हमने 2e, सेकेंड एनर्जी, एंड कोड नंबर दे रखा है इसके लिए 3, ठीक है ना दोस्तों। अब इसके आंसर को कैसे बनाना है फ्रेंड्स, वो चीज आप ध्यान में रख लीजिएगा कि फ्रेंड्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने मेन क्लास लिख ली है जे, एंड जो आपका राइस के लिए पर्सनालिटी पार्ट में जो था ना 381, उसको इसके साथ में ऐड कर ही दिया है हमने। एंड अब क्या दे रखा है, अब p के साथ में आप डायरेक्ट 2p ऐड मत कर देना दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि फॉर्मूले में एनर्जी पार्ट के बाद में आपको 2p का यूज करना है। तो हमने पर्सनालिटी तक तो सोल्व कर लिया है, अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, ई ढूंढना है। अब यहाँ पे तो डायरेक्ट 2e दे रखा है सर, ई तो है ही नहीं, अब क्या करें। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको जो ये फर्टिलाइजर्स वर्ड था ना फ्रेंड्स, ये आपको किसके अंदर मिला था, जो 2 मैनर है ना फ्रेंड्स, 2 मैनर के एनर्जी के अंदर मिला था आपको फर्टिलाइजर्स, है ना दोस्तों। उसको हमने किसके लिए यूज किया, सेकंड
हमें ये फर्टिलाइजर किसके अंदर मिला, टू मैनर के अंदर, और टू मैनर किसके अंदर आ रहा है फ्रेंड्स, एनर्जी पार्ट के अंदर, ठीक है ना। तो फॉर्मूले में पहले ई दे रखा है, तो भूल मत जाना फ्रेंड्स के सर ये अब ये ई कहाँ से आ गया, टू कहाँ से आ गया, ठीक है ना। तो आपका जो 2p मिला था ना सेकंड पर्सनालिटी, उसके अंदर 4 नंबर जो आपका कोड नंबर दे रखा है उस पर मिला फर्टिलाइजर्स, ठीक है ना। अब क्वेश्चंस के अंदर आपका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले के अंदर फ्रेंड्स आपका एनर्जी का यूज करना है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका जो ये 2 था ना जिसमें हमें 4 मिला कोड नंबर, वो एनर्जी पार्ट के अंदर ही आता है, बस ओनली फॉर टू मैनर, ठीक है ना दोस्तों। तो अब हमें क्या करना है, जो आपका टू मैनर दे रखा है ना उसके लिए यहाँ पे कोलन का यूज करना है, और टू मैनर के लिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे सबसे पहले एनर्जी के पार्ट के लिए 2 लिखना है, ठीक है ना दोस्तों। तो क्योंकि यहाँ पे ई दे रखा है और हमें इसके लिए तभी तो पता चलेगा ना कि ये मैनर के 2p का पर्सनल सेकंड पर्सनालिटी के अंदर फर्टिलाइजर्स मिला है फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं इसका रिलेशन है, और इस रिलेशन को हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं दोस्तों। रिलेशन को बना के रखेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि भाई ये फर्टिलाइजर किससे रिलेटेड है, कहीं ना कहीं मैनर से रिलेटेड है, ठीक है ना दोस्तों। डायरेक्ट फर्टिलाइजर के लिए हम 4 का यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये फर्टिलाइजर्स आपको बहुत मिलेंगे इस कॉलन क्लासिफिकेशन के अंदर। तो कौन सा फर्टिलाइजर है और किसके लिए यूज हो रहा है, तो यहाँ पे हमें ऊपर दे रखा है 2 मैनर, ठीक है ना दोस्तों। तो हम इसको एनर्जी पार्ट का 2 मान के यहाँ पे इसके साथ में ऐड करेंगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, और उसके बाद में आपका दे रखा है 2p सेकंड पर्सनालिटी, ठीक है ना दोस्तों। तो अब हमें यूज करना जो आपका फर्टिलाइजर दे रखा है फ्रेंड्स 2p सेकंड पर्सनालिटी, इसके लिए जो कॉल नंबर 4 दे रखे हैं ना फ्रेंड्स, उसको क्या करना है कि फॉर्मूले के अंदर किसी भी प्रकार का कोई सिंबल का यूज नहीं किया गया है, ठीक है ना दोस्तों। तो हमें भी यहाँ पे किसी भी प्रकार के कोई सिंबल का यूज नहीं करना है, डायरेक्ट 2 के आगे हमें 4 ऐड कर देना है, ठीक है ना दोस्तों। अब ये 2 और 4 कहाँ से आए हैं मैंने बता दिया है क्लियरली, जिसने भी स्किप करके देखा वो इस चीज को लॉस कर बैठेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो अब क्या करना है आपको, आपका पीछे बच गया सेकंड एनर्जी का पार्ट। तो सेकंड एनर्जी से पहले हमें वापस कोलन का यूज करना है, यहाँ पे हमने कोलन का यूज किया है, और जो आपके कॉल नंबर थे एप्लीकेशन के लिए 3 उसको इसके साथ में ऐड कर देंगे, ठीक है ना दोस्तों। ये क्वेश्चंस आपका यहाँ पे कहीं ना कहीं सोल्व हो जाएगा। और कई स्टूडेंट सोचेंगे कि सर ये फार्मिंग वर्ड बच गया है, अरे तो भाई ये फार्मिंग वर्ड कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड होता है। एग्रीकल्चर के अंदर क्या करते हैं हम, फार्मिंग ही तो करते हैं, तो कहीं ना कहीं फार्मिंग वर्ड से आप मेन क्लास का भी पता लगा सकते हो, ठीक है ना दोस्तों। तो इसके लिए कोई कोड नंबर नहीं है, एज जो आपका जो जे मेन क्लास है ना उसी को आप फार्मिंग मान सकते हो, ठीक है ना दोस्तों। फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर सेम ही है, ठीक है ना, एग्रीकल्चर के अंदर ही आता है फार्मिंग, तो हमने जे मेन क्लास ऐड कर दिया है। So friends, let's now we are doing question number 5th. So friends, आपका क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है सोविंग ऑफ वीट्स। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपकी मेन क्लास जो भी है उसका पता लगा लेना है फ्रेंड्स। एंड जैसे ही आप मेन क्लास का पता लगाएंगे तो वीट भी आपका कहीं ना कहीं सीड्स के अंदर ही आता है। तो जे चैप्टर जो आपका एग्रीकल्चर का दे रखा है उसमें आपको फोसाइन पी के जो अंदर जो फ्रेंड्स आपका सीड्स का डिवाइडेशन है ना फ्रेंड्स, इस सीड्स के अंदर आपको यहाँ पे वीट्स हमने पिछले क्वेश्चंस भी किए थे, उसके अकॉर्डिंग हम इसको जल्दी से पकड़ सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। हमें यहाँ पे वीट के लिए कोड नंबर मिला है 382, तो हमें क्या करना है, इसके नीचे हमने फोसाइन पी के अंदर मिला है, तो पर्सनैलिटी के आगे हम 382 कोड नंबर को यहाँ पे लिख देंगे। एंड आपका सो फ्रेंड्स, अब हमें जो हमारा सोविंग वर्ड दे रखा है ना उसके लिए कोड नंबर फाइंड आउट कर लेना है। तो जैसे ही हम हमारे जे एग्रीकल्चर चैप्टर के एनर्जी पार्ट के अंदर आएंगे फ्रेंड्स, तो अब हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारा सोइंग वर्ड के लिए कोड नंबर फाइंड आउट कर लेना है। तो आप जैसे ही पीछे आओगे फ्रेंड्स एनर्जी पार्ट में, तो आपका यहाँ दे रखा है 4-3 प्रोपगेशन, ठीक है ना दोस्तों, एनर्जी पार्ट। एंड आपका यहाँ पे दे रखा है फोसाई इन 2e सेकंड एनर्जी का पार्ट, इसके लिए आपको कोड नंबर 3 पे मिलेगा सोइंग, ठीक है ना दोस्तों। तो अब हमें क्या करना है, इसके नीचे हमने लिख दिया है 2e लिखने के बाद में इसका कोड नंबर दे रखा है हमें 3, ठीक है ना दोस्तों। अब हमें क्या करना है, जो आपका फॉर्मूला दे रखा है ना, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे मेन क्लास जे लिख लिया है। मेन क्लास जे के साथ में हमने जो आपका पर्सनालिटी पार्ट के लिए जो वीट वर्ड दे रखा है ना, उसके लिए जो कोड नंबर था 382 इसको इसके साथ में ऐड कर दिया है, ठीक है ना दोस्तों। अब क्या करना है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में बताया था कि आपको सबसे पहले ई एनर्जी पार्ट का कोड नंबर लिखना है, उसके बाद में सेकंड पर्सनालिटी और उसके बाद में सेकंड एनर्जी का यूज करना है। तो फ्रेंड्स अब इसमें हमें डायरेक्ट मिला है 2e3 है ना फ्रेंड्स, 2e पे 3 के अंदर मिला है क्या, सोइंग वर्ड सेकंड एनर्जी के कोड नंबर 3 पे।
तो फ्रेंड्स सेकंड एनर्जी पार्ट किसके लिए है, ये जो आपका 3 प्रोपेगेशन दे रखा है ना एनर्जी पार्ट, उसके लिए सेकंड एनर्जी पार्ट में आपको सोविंग वर्ड के लिए कोड नंबर 3 दे रखा है। तो अब फ्रेंड्स हमें ये 3 दो बार नहीं लिख सकते, क्योंकि जो आपका ये 3 प्रोपेगेशन है ना उससे रिलेटेड ही है ये सेकंड एनर्जी का पार्ट सोविंग। जैसे आपको यहाँ पे तो फर्टिलाइजर के लिए फ्रेंड्स 4 मिल गया था, और उस फर्टिलाइजर किससे रिलेटेड था, मैनर से। मैनर के लिए था 2, है ना दोस्तों। कहीं ना कहीं ये अलग अलग कोड नंबर थे, अलग अलग कोड नंबर का रिलेशन दर्शा रहे थे, इसलिए हमने 2 के साथ में 4 ऐड किया है, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे आपका क्या दे रखा है, 3 प्रोपगेशन के लिए सोविंग वर्ड सेकंड एनर्जी में दे रखा है 3। तो अब हमें यहाँ पे 2 बार 3 नहीं लिखना है। जैसे इस क्वेश्चन में हमने फ्रेंड्स 4 तो किसके लिए हो गया हमारा, फर्टिलाइजर के लिए, 2 किसके लिए हुआ था, हमारा मैनर के लिए। सो फ्रेंड्स ठीक उसी प्रकार आपको यहाँ पे आपका जो प्रोपगेशन का 3 है और जो आपका सोविंग के लिए कोड नंबर 3 है, उन दोनों के कोड नंबर कहीं ना कहीं सेम है, तो हमें एक बार ही 3 का यूज करना है, ठीक है ना दोस्तों। तो अब हम यहाँ पे कोलन लगा के 3 लिख देंगे, तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी के लिए भी यूज हो गए, हमारा जो प्रोपेगेशन से रिलेटेड है ना सोविंग, उसके लिए भी यहाँ पे यूज हो चुका है, एंड जो आपका सोविंग वर्ड के लिए कोड नंबर था 3 उसके लिए भी यहाँ पे यूज हो चुका है, ठीक है ना दोस्तों। कभी भी ऐसे डबल वर्ड आ जाते हैं, डबल कोड नंबर आ जाते हैं, तो उनको 2 बार नहीं लिखना है फ्रेंड्स, ठीक है ना, क्योंकि आपका प्रोपेगेशन कहीं ना कहीं सोविंग वर्ड से ही रिलेटेड है, ठीक है ना दोस्तों। कहीं ना कहीं दोनों का कनेक्शन है एक दूसरे से, और कोड नंबर भी सेम है, तो कोड नंबर एक बार ही लिखेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो एज ये एनर्जी के लिए भी यूज हो चुका है, एंड एज ये सेकंड एनर्जी के लिए भी यूज हो चुका है, ठीक है ना दोस्तों। ये क्वेश्चंस भी हमारे यहाँ पे सोल्व हो जाता है। सो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 6 की। यहाँ पे आपको दे रखा है कोल्ड स्टोरेज ऑफ रोज फ्लावर, ठीक है ना दोस्तों। तो हमने जैसे ही मेन क्लास का पता लगाया है फ्रेंड्स, आप जैसे ही आपके जे चैप्टर के एग्रीकल्चर पार्ट के अंदर आएंगे, तो आपको फोसाई इन पी के अंदर ही जो भी आपके फ्लावर्स होते हैं, जो भी आपके सीड्स होते हैं, जो भी लीव्स, जो भी XYZ होते हैं ना पौधे से रिलेटेड, वो आपको फोसाई इन पी के अंदर ही देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स, है। सो फ्रेंड्स अब हम जो हमारा रोज वर्ड जो फ्लावर के अंदर आता है, उसको फोसाई इन पी के अंदर फाइंड कर लेते हैं कि हमें कहाँ पे मिलने वाला है। सो फ्रेंड्स जैसे ही आप फोसाइन पी के अंदर देखेंगे, आपको 561 कोड नंबर पे मिलेगा रोज, ठीक है ना दोस्तों। तो अब क्या करना है, अंडरलाइन के नीचे हमने लिख लिया है पी पर्सनैलिटी एंड 561, ठीक है ना दोस्तों। 561 जैसे ही आपने ऐड कर लिया है किसके लिए, रोज के लिए। अब हमारा पीछे बच रहा है कोल्ड स्टोरेज एंड फ्लावर, ठीक है ना। तो आपका फ्लावर जो दे रखा है ना फ्रेंड्स, इसमें स्टार्टिंग में दे रखे हैं आपके फोसाई इन यूटिलिटी एरीज एंड जो पार्ट ऑफ एरीज, ठीक है ना, पार्ट एरीज ऑफ पी पर्सनैलिटी के लिए यूज करना है इसको, और ये यूटिलिटी ऑफ एरीज। अब इन चीजों को आप समझ लीजिएगा दोस्तों, ये यूटिलिटी एरी एंड पार्ट एरी क्या होता है, ठीक है ना दोस्तों। यूटिलिटी एरी के अंदर आपको वो वर्ड देखने को मिलेंगे जो हमें पौधे से डायरेक्ट नहीं प्राप्त होते हैं, ठीक है ना दोस्तों। पौधे से प्राप्त तो होते हैं, लेकिन उस प्राप्त चीजों के माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं। जैसे आपके पौधे से कोई बीज प्राप्त हो रहा है, तो बीजों से हम तेल प्राप्त करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो डायरेक्ट पौधे से तो क्या प्राप्त हुआ हमें, बीज प्राप्त हुए, और बीज से क्या प्राप्त हुआ हमें, तेल प्राप्त हुआ, ठीक है ना दोस्तों। तो वो यूटिलिटी एरिया के अंदर आएंगे। जैसे आपका कोई भी डेकोरेशन का आइटम बनता है, कोई भी पेड़ पौधे से अगर मानो हम डेकोरेशन के लिए कोई चीज बनाते हैं, जैसे आपका रबड़ का पौधा हुआ, तो रबड़ के पौधे से फ्रेंड्स आपको सबसे पहले क्या मिलेगा, रबड़, लिक्विड रबड़ मिलेगा ना। लिक्विड रबड़ से हम फिर सॉलिड बनाएंगे, फिर आपकी जो भी डेकोरेशन की चीजें होगी उन चीजों को बनाएंगे। तो आपका जैसे ये फीड हो गया, फूड, स्टिमुलेंट, ऑयल, ड्रग्स वगैरह, ये जो सारी चीजें हो गए ना फ्रेंड्स, वो कहीं ना कहीं हमें पौधे से डायरेक्ट प्राप्त नहीं हो रही है, वो तो पौधे से ही प्राप्त रही है, लेकिन उसके सेकेंड स्टेज में हमें प्राप्त हो रही है कहीं ना कहीं, वो आती है हमारी यूटिलिटी एरिया के अंदर फ्रेंड्स, ठीक है ना। और आपका पार्ट ऑफ एरीज दे रखा है ना, ये डायरेक्ट हमें कहाँ से प्राप्त होती है, पौधे से। जैसे सेब, बल्ब, रूट, जड़, तने, जो भी पत्ती वगैरह होती है ना, फूल वगैरह, वो सारे कहीं ना कहीं हमें पार्ट ऑफ एरिया के अंदर आते हैं, डायरेक्ट पौधे से प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस का पता चल गया होगा। तो अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, हमारा जो 7 नंबर यहाँ पर फोसाइन ई हार्वेस्टिंग दे रखा है ना, कोल नंबर 7 हार्वेस्टिंग के अंदर जैसे ही हम पीछे जाएंगे फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स आपका यहाँ पे 7 हार्वेस्टिंग ई जो एनर्जी का पार्ट है ना, उसके लिए यहाँ पे मेंशन कर रखा है फोसाई इन 2p एंड एज इन पार्ट ऑफ एरी, है ना फ्रेंड्स।
क्योंकि ये रोज क्या हो गया फ्रेंड्स, फ्लोवर है ना, तो फ्लोवर हमें कहाँ से प्राप्त हो रहा है, डायरेक्ट पौधे से प्राप्त हो रहा है। उसके लिए हम पार्ट एरी का यूज करेंगे, इसलिए मैंने बताया था अभी इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है ना दोस्तों। तो रोज क्या हो गया, फ्लोवर। फ्लोवर किस में आ रहा है, हार्वेस्टिंग के अंदर। और हार्वेस्टिंग के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, एज इन पार्ट एरी। ठीक है ना, जो डायरेक्ट पौधे से प्राप्त हो रहा है। तो उसके लिए अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, जो आपका कॉल नंबर 7 है वो तो हो गया आपका हार्वेस्टिंग के लिए। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग से सोल्व कर लेते हैं। आपका मेन क्लास दे रखा है जे, हमने जे लिख लिया है। एंड आपका जो रोज का कॉल नंबर था ना फ्रेंड्स 561, इसको इसके साथ में एड ऑन कर दिया है। एंड अब क्या करना है, जो आपका फ्लोवर है वो पार्ट एरी के अंदर, हार्वेस्टिंग एनर्जी पार्ट है ना उसके अंदर मिलेगा, पार्ट एरी के अंदर। ठीक है ना दोस्तों। तो अब हमें क्या करना है, जो आपका 7 नंबर पे हार्वेस्टिंग दे रखा है किस में मिल रहा है, एनर्जी पार्ट में। तो हमने कोलन का यूज कर लिया है। कोलन के बाद में हमने फ्रेंड्स जो आपका एनर्जी का कॉल नंबर है उसको ऐड कर दिया है 7, किसके लिए, हार्वेस्टिंग के लिए। अब क्या करना है फ्रेंड्स, आपको पार्ट एरी के अंदर जाना है। हमें क्या प्राप्त हो रहा है वहां से, फ्लोवर। तो फ्रेंड्स डायरेक्ट पौधे से प्राप्त हो रहा है ना, तो ये फ्लोवर यहाँ पे दे रखा है, इसलिए ये एरी एंड यूटिलिटी एरी दे रखा है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस वापस समझ लेना आप। तो यहाँ पे फ्लोवर के लिए हमें कॉल नंबर दे रखा है 6, एंड ये किस में आ रहा है, फोसाई इन पी के अंदर। तो कहीं ना कहीं हमें पी तो ऐड कर दिया है मेन क्लास के साथ में। अब इसको हम यूज किसके लिए करेंगे, 2p, सेकंड पर्सनालिटी के लिए। तो सेकंड पर्सनालिटी के लिए फ्रेंड्स आपका कॉल नंबर यहाँ पे जो फ्लोवर के लिए 6 दे रखा है ना, इस 6 को हम 2p के लिए यूज करेंगे। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एनर्जी के बाद में सेकंड पर्सनालिटी का यूज करना है। सेकंड पर्सनालिटी के आगे हमें किसी भी प्रकार के कोई सिंबल का यूज नहीं करना है दोस्तों। ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा 7 हार्वेस्टिंग एनर्जी का कॉल नंबर था ना फ्रेंड्स, उसके साथ में 2p के लिए कॉल नंबर दे रखा है 6। इससे पहले हमें किसी भी प्रकार के सिंबल का यूज नहीं करना है। तो ये 6 वहां से आया है। ठीक है ना दोस्तों। तो आज के चैप्टर में जो स्टूडेंट्स पूरी कंप्लीट क्लास देखेगा ना, उसी को ये क्वेश्चन समझ में आने वाले हैं, वरना स्किप करके देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, आपका पीछे बच रहा है कोल्ड स्टोरेज। तो हम वापस एनर्जी के पार्ट में जैसे ही आप पीछे जाओगे फ्रेंड्स, तो आपको सेकेंड एनर्जी जो आपका 7 हार्वेस्टिंग का ही दे रखा है ना फ्रेंड्स, 7 हार्वेस्टिंग के जो आपका सेकेंड एनर्जी पार्ट दे रखा है फोसाई इन 2e। ठीक है ना दोस्तों। तो उसमें ही आपको कहीं ना कहीं आपका 84 पे कोल्ड स्टोरेज दे रखा है। ठीक है ना दोस्तों। तो अब हमने हमारा जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मेन क्लास भी आ गई, पर्सनालिटी भी आ गई, एनर्जी का भी आ गया, 2p सेकंड पर्सनालिटी भी आ गई। अब पीछे बच रहा है हमारा सेकंड एनर्जी। उससे पहले हमने कोलन का यूज कर लिया है, एंड उसके बाद में हमने 84 जो आपके कोल्ड नंबर दे रखे हैं सेकंड एनर्जी के लिए, किसके लिए, कोल्ड स्टोरेज के लिए। ठीक है ना दोस्तों। उसको एड ऑन कर देंगे तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे सोल्व हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। अभी भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम के चैनल पे मेरी मेन जो लिंक है ना फ्रेंड्स, मेन चैनल की लिंक, उस पर आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है ना दोस्तों। सो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपका रहने वाला है फंगस पैरासाइट डिजीज ऑफ ओनियन। ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे आपका फंगस पैरासाइट डिजीज ऑफ ओनियन। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, मेन क्लास का पता लगाना है फ्रेंड्स। एंड जैसे ही मेन क्लास का पता लगता है हम आ जाएंगे हमारे चैप्टर जे एग्रीकल्चर के अंदर फ्रेंड्स। ठीक है ना। यहाँ पे अब हमें फंगल पैरासाइट डिजीज एंड ओनियन ये तीनों वर्ड फाइंड आउट कर लेना है दोस्तों। तो आपको फोसाई इन पी के अंदर फ्रेंड्स सबसे पहले आपको कौन सा वर्ड देखने को मिलता है वो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप फोसाई इन पी के अंदर फाइंड आउट करोगे आपको 321 कॉल नंबर पे मिलेगा ओनियन। ठीक है ना दोस्तों। सो फ्रेंड्स जैसे ही आपको ओनियन के लिए कॉल नंबर मिल जाता है तो आप ओनियन के नीचे अंडरलाइन करके यहाँ पे आप लिख सकते हो पर्सनालिटी, एंड हमें मिला है ये कॉल नंबर 321 पे। ठीक है ना दोस्तों। ये इतना करने के बाद आपको अब क्या करना है, एक तो डिजीज़ का कॉल नंबर का पता लगाना है, एंड जो फंगस पैरासाइट दे रखा है इसके लिए कॉल नंबर का पता लगाना है। तो फ्रेंड्स इस जो आपका चैप्टर जे एग्रीकल्चर का दे रखा है उसमें जैसे ही आप पीछे आएंगे तो आपका 4 डिजीज, ठीक है ना दोस्तों, जो आपका फोसाई इन ई पार्ट दे रखा है ना, फोसाई इन ई के अंदर आप जैसे ही कॉल नंबर 4 पे देखोगे, कॉल नंबर 4 पे दे रखा है आपका डिजीज। ठीक है ना दोस्तों। तो डिजीज के लिए आपका कॉल नंबर क्या हो गया है 4। तो आप पहले स्पेसिफिक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स सबसे पहले आप मेन क्लास लिख लीजिएगा। जैसे ही आप मेन क्लास जे लिखेंगे
तो मेन क्लास के बाद में आपको क्या करना है, आपके जो ओनियन दे रखा है ना पर्सनैलिटी के अंदर, तो उसका कोल नंबर 321 मेन क्लास के साथ में ऐड कर लेना। एंड जो आपका एनर्जी पार्ट के अंदर जो आपका कोल नंबर 4 पे डिजीज मिला ना, उसको क्या करेंगे, कोलन का यूज़ करके आपको 4 कोल नंबर 8 कर देना। किसके लिए, डिजीज के लिए, ठीक है ना दोस्तों। अब आपको क्या करना है, आपका बच रहा है फंगस पैरासाइट। तो फंगस पैरासाइट क्या है फ्रेंड्स, एक तरह की बीमारी है। तो फ्रेंड्स आपको इसमें तो बीमारी मिलने वाली है नहीं, तो आपको क्या करना है, आपका फोसाइन ई जो दे रखा है ना 4 डिजीज, इसको आप पीछे देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख रखा है 4 डिजीज 4 ई, है ना, जो आपका एनर्जी पार्ट का 4 डिजीज है ना, उसके लिए क्या करना है, फोसाई इन 2P, फोसाई इन 2P में यूज़ करना है। किसको, एज इन एल मेडिसन, मतलब जो आपका एल मेडिसन से जो बीमारी जो ये आपकी दे रखी है ना फंगस पैरासाइट, उसको किसके लिए यूज़ करना है, 2P। जो आपका 4 डिजीज एनर्जी का पार्ट है ना, उसमें आपको 2P के लिए एल मेडिसन का यूज़ करना है, ठीक है ना दोस्तों। तो अब हम चलेंगे एल मेडिसन के चैप्टर में। तो जैसे ही आप चैप्टर एल मेडिसन के अंदर आएंगे फ्रेंड्स, तो हमें यहाँ पे मिलेगा 4 डिजीज इन ई, जो आपके एनर्जी के पार्ट में मिल रहा है डिजीज, उसको कहाँ यूज करना है, फोसाई इन 2P सेकंड पर्सनैलिटी के लिए यूज करना है, ठीक है ना दोस्तों। तो अब हमें यहाँ पे मिल रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे पैरासाइट के अंदर देखने को मिल रहा है फंगस। तो फ्रेंड्स आपका पैरासाइट के लिए यहाँ पे कोल नंबर दे रखा है 3, एंड जो आपका फंगस है ना उसके लिए कोल नंबर दे रखा है 3 और 3, ठीक है ना दोस्तों। तो आपको यहाँ पे 3 बार 3 नहीं लिखना है दोस्तों, ठीक है ना कहीं जो पैरासाइट है वो ऑलरेडी फंगस के कोल नंबर के साथ में एड ऑन हो रखा है, ठीक है ना दोस्तों। ये 1-3 तो हो गया हमारा पैरासाइट के लिए, एंड 1-3 हो गया फंगस के लिए, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो एनर्जी पार्ट के लिए दे रखा है 3, उसको कहाँ यूज करना है, फोसाई इन 2P के लिए, ठीक है ना दोस्तों। तो अब हम वापस हमारे चैप्टर जे के अंदर चलेंगे, एग्रीकल्चर के अंदर, एंड जो हमारा 3 कोल नंबर मिला है हमें, उसको सेकंड पर्सनैलिटी के लिए यूज में करना है फ्रेंड्स, है ना। सो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लिख लेते हैं फंगस पैरासाइट के नीचे आपका सेकंड पर्सनालिटी के लिए यूज करना है 3, ठीक है ना दोस्तों। तो अब हमने क्या करना है, स्पेसिफिक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो आपकी मेन क्लास जे थी उसको ऐड कर लिया है, उसके बाद में पर्सनालिटी के लिए ऐड कर लिया 321, एंड एनर्जी के लिए कोलन का यूज़ करके हमने डिजीज़ के लिए 4 का यूज़ कर लिया है। एंड जो आपकी सेकंड पर्सनालिटी थी ना फंगस पैरासाइट, ठीक है ना, थी तो एनर्जी पार्ट में, लेकिन वहाँ लिख रखा था 2P, फोसाइन 2P के लिए यूज़ करना है, ठीक है, सेकंड पर्सनालिटी के लिए। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का सिंबल का यूज़ नहीं करना है, डायरेक्ट हमें 3 लिख देना है, ठीक है ना दोस्तों। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सोल्व हो जाएगा। सो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं ये क्लास बहुत लंबी होने वाली है फ्रेंड्स, लगभग आपके 1.5 घंटे की होने वाली है। तो मैं नहीं चाहता कि एक साथ में 1.5 घंटे की क्लास अपलोड करूं, तो मैं आपकी सुविधा के लिए फ्रेंड्स इस क्लास को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है ना दोस्तों। तो आपका पार्ट फर्स्ट पूरा मेन क्लास चैप्टर जे के लिए हो जाएगा, एंड जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी आपकी जे के बाद में के लिए फ्रेंड्स, आपका पार्ट सेकेंड में आपका कल 2 अप्रैल को ही अपलोड कर दूंगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो इससे क्या है कि आपको भी आसानी रहेगी क्लास पूरी समझने के अंदर फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने इन क्लासेस के फ्रेंड्स सारे क्वेश्चंस, एक भी क्वेश्चंस आपको नहीं दिया है, क्योंकि ये क्वेश्चंस थोड़े टफ लेवल के फ्रेंड्स, तो आप इनको सोल्व नहीं कर पाओगे अकेले। ऐसे ही आपका जो के चैप्टर है उसमें भी सारे क्वेश्चंस मुझे ही सोल्व करवाने पड़ेंगे फ्रेंड्स, तो वो क्लास भी थोड़ी लंबे होने वाली है, 40 से 50 मिनट की। तो ये दोनों क्लासें मिलाकर कहीं ना कहीं 1.5 घंटे की हो रही है, तो इसका मैं पार्ट फर्स्ट कर देता हूँ, उस क्लास का पार्ट सेकेंड आपको कल 2 अप्रैल को देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो आप चिंता मत करना कि सर एक ही चैप्टर की क्लास कैसे बनाए, क्योंकि यही क्लास आपके 50 से 60 मिनट की हो रही है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 8 की। यहाँ पे आपका दे रखा है ड्राई फार्मिंग ऑफ एडेसिव प्लांट्स, ठीक है ना दोस्तों। तो आप जैसे ही आपका फार्मिंग वर्ड आ गया तो आपको पता लग जाना चाहिए कि ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। सो फ्रेंड्स इसमें सबसे पहले हम हमारे जो भी वर्ड हैं उनको फाइंड आउट कर लेते हैं। एक तो आपका ड्राई फार्मिंग हो गया, एक एडिशिव हो गया, एंड प्लांट्स हो गया। तो देख लेते हैं कौन से वर्ड मिलते हैं। सो फ्रेंड्स जैसे ही आप आपके चैप्टर जे के अंदर पीछे आएंगे, तो पीछे आते ही फ्रेंड्स आपको डायरेक्ट मिल जाएगा J9D,
किसके लिए, ड्राई फार्मिंग के लिए फ्रेंड्स। तो इसके अंदर ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स नए हैं इसके अंदर ऑलरेडी मेन क्लास ऐड हो रखी है। तो आपको ऐसे नहीं है कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपने जे लिख दिया फिर वापस आपने J9D ऐड कर दिया, तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों, ठीक है ना। ये जितने भी ये 4-5 वर्ड दे रखे हैं इनमें ऑलरेडी मेन क्लास ऐड हो रखी है फ्रेंड्स, ठीक है। ये भले ही आपका एनर्जी पार्ट के अंदर किसी भी पार्ट के अंदर आ रहे हैं, लेकिन जिस भी वर्ड के साथ में मेन क्लास ऐड होना तो उसको सबसे आगे लिखते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो आपका यहाँ पे क्या करेंगे हम, ऑलरेडी हमें मिल गया है ड्राई फार्मिंग के लिए J9D, तो हमने पूरा का पूरा J9D ऐसा का ऐसा लिख लिया है, ठीक है ना दोस्तों। अब हमें क्या करना है, आपका एडेसिव प्लांट्स ढूंढना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप जैसे ही फोसाइन पी के अंदर आएंगे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एडेसिव 91 कोल नंबर पे। तो अब हमें क्या करना फ्रेंड्स, ये एज है हमारी पूरी कंप्लीट मेन क्लास हो गई, ठीक है ना। J9D पूरी मेन क्लास हो गई कंप्लीट। तो अब हमें क्या करना है, ये पी के अंदर मिल रहा है हमें एडेसिव, तो एडेसिव के लिए हमें पर्सनालिटी को मेन क्लास के साथ में ऐड कर देना है। तो इसके साथ में ही हम 91 को ऐड कर देंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सोल्व हो जाएगा। सो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9th, डैमेज रूट्स इन सोइल। डैमेज रूट्स इन सोइल। सो फ्रेंड्स मेन क्लास का पता लगाने के बाद में आप जैसे ही इस चैप्टर के अंदर आएंगे तो आपको इसमें से कोई भी वर्ड फोसाइन पी ई आपको कहने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स। अब तो आपको सर्च कर लेना है और जैसे जैसे जो वर्ड मिलता है उसके नीचे आप उसके कोड नंबर लिखते रहिए कौन सा किस पार्ट में मिल रहा है, ठीक है ना दोस्तों। तो हम सबसे पहले इन तीनों के देख लेता हूँ किस में क्या मिल रहा है, ठीक है ना दोस्तों। ये देखिए फ्रेंड्स आप जैसे ही फोसाइन पी के अंदर आएंगे आपको कोल नंबर 53 पे रूट्स देखने को मिल जाएगा। तो हम सबसे पहले इसके नीचे लिख लेंगे पी के अंदर पर्सनालिटी पार्ट में 53 पे हमें देखने को मिल गया है रूट्स। एंड इसके बाद बच रहा है हमारा डैमेज एंड सोइल। तो फ्रेंड्स हमें पता है फोसाइन ई के अंदर कोल नंबर 1 पे सोइल दे रखा है, ठीक है ना दोस्तों। तो अब क्या करना है, यहाँ पे इसके नीचे लिख लेंगे एनर्जी पे कोल नंबर 1 पे दे रखा है। अब आपका जो पीछे बच रहा है ओनली फॉर डैमेज, तो आपका कहीं ना कहीं जो सोइल है ना, सोइल एनर्जी पार्ट के अंदर है, तो सेकंड एनर्जी पार्ट के अंदर सोइल वाले डिवाइडेशन के अंदर ही हमें डैमेज वर्ड देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। ये देखिए यहाँ पे 4-1 सोइल ऑफ एनर्जी, जो आपका एनर्जी का पार्ट का जो सोइल था ना उसके लिए जो फोसाइन 2E सेकंड एनर्जी दे रखी है ना, उसमें ही आपको कोल नंबर 4 पे डैमेज वर्ड देखने को मिल रहा है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसके नीचे लिख देंगे सेकेंड एनर्जी, इसके लिए कोल नंबर हो गया आपका 4। तो अब हमारे चैप्टर के स्पेसिफिक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मेन क्लास लिख लीजिए पर्सनालिटी 53 कोलन लगा के पहले फर्स्ट एनर्जी का पार्ट इसका कोल नंबर 1 लिखेंगे एंड सेकंड एनर्जी के लिए कोलन लगा के वापस 4 ऐड कर देंगे, ठीक है ना दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे सोल्व हो जाएगा। आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। यदि किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट्स हो तो आप मेरे को टेलीग्राम के माध्यम से पूछ सकते हो, ठीक है ना दोस्तों। एंड आपकी जो चैप्टर के है फ्रेंड्स उसको सेकंड पार्ट में, ठीक है ना, वापस बता रहा हूँ आपको, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट एंड वो आपको मिलेगी कल ही के दिन 2 अप्रैल को ही सेकंड पार्ट में, ठीक है ना दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अच्छे अच्छे कमेंट्स कर देना फ्रेंड्स, एंड चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है ना दोस्तों। एंड फ्रेंड्स आज का जो लाइव सेशन होने वाला है उसमें ज़रूर जुड़िएगा, ठीक है ना, आज रात 8 बजे। जय हिंद, जय भारत।